मित्रों नमस्कार। इस कालांश में मैं आपसे तद्धित प्रत्यय प्रकरण में से शैसिक प्रत्ययों की चर्चा करना चाहूँगा। शैसिक प्रत्ययों में भी आज अण प्रत्यय से संबंधित एक विधि सूत्र की चर्चा करूँगा और उसको बाध करने वाला एक सूत्र है, उसकी भी मैं इस कालांश में आपसे चर्चा करूँगा। आइए देखते हैं। एक विधि सूत्र है अधिकृत्य कृते ग्रंथे। एक विधि सूत्र क्या है? अधिकृत्य कृते ग्रंथे। सूत्र कहना चाहता है कि द्वितीयांत सुबंत प्रातिपदिक से, प्लीज ध्यान से सुने, क्या द्वितीयांत सुबंत प्रातिपदिक से अधिकार कर बनाया गया ग्रंथ, क्या अधिकार कर बनाया गया ग्रंथ इस अर्थ में तद्धित संज्ञक अण प्रत्यय होता है। ठीक है। दूसरा एक सूत्र है वृद्धाच्छ। सूत्र है वृद्धाच्छ। यह सूत्र क्या कहना चाहता है कि वृद्ध संज्ञक सुबंत प्रातिपदिक से शैसिक अर्थ में तद्धित संज्ञक छ प्रत्यय होता है। दो विधि सूत्र हैं, एक तो है अधिकृत्य कृते ग्रंथे और दूसरा है वृद्धाच्छ। दो उदाहरण देख के बताना चाहूंगा मैं आपको। एक उदाहरण है शारीरकीय। शारीरकीय है, क्या इसका लौकिक विग्रह हुआ शारीरकम। शारीरकम अधिकृत्य कृतो ग्रंथ है। क्या है? शारीरकम अधिकृत्य कृतो ग्रंथ है। शारीरकम अर्थात जीवात्मा, जीवात्मा को अधिकृत्य विषय बनाकर किया गया ग्रंथ। जीवात्मा को विषय बनाकर किया गया ग्रंथ, जैसे वेदांत शास्त्र। देखते हैं आओ। सर्वप्रथम शारीरिक शारीरक इस द्वितीयांत सुबंत प्रातिपदिक से अधिकार कर बनाया गया ग्रंथ इस अर्थ में तद्धित संज्ञक अण प्रत्यय हुआ। सूत्र अधिकृत्य कृते ग्रंथे, इस विधि सूत्र से। ठीक है। अब देखिएगा, फिर है शारीरक। चूंकि शारीरक शब्द में जो आदि अच दिया हुआ है सा का आ, वह वृद्ध संज्ञक है, इसलिए वृद्धाच्छ। ये सूत्र क्या कहना चाहता है कि वृद्ध संज्ञक सुबंत प्रातिपदिक से शैसिक अर्थ में तद्धित संज्ञक छ प्रत्यय होता है, न कि अण प्रत्यय। तो मित्रों, शारीरक का जो है आदि अच है सा का आ, वह वृद्ध संज्ञक है, इसलिए इस आदि अच वृद्ध संज्ञक होने के कारण यहाँ अण का बाध होकर के वृद्धाच्छ इस उक्त विधि सूत्र से छ प्रत्यय हो गया। तो स्थिति बनी शारीरक धन छ। कृतदित समासा सूत्र से समग्र शब्द समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा। सुप्पो धातु प्रातिपदिको सूत्र से सुप का अर्थात का लोप हो गया। तो स्थिति बनी मित्रों शारीरक धन छ।
एक सूत्र है आय नेई नियीय है फैड ख छ घाम प्रत्यादीनाम। पुनः सुनो, क्या है? आय नेई नियीय फैड ख छ घाम प्रत्यादीनाम। क्या? कि प्रत्यय के आदि में स्थित छह हलंत को ई आदेश होता है। दीर्घ ई यह हलंत, और किसको? छह हलंत को ई यह हलंत आदेश होता है। कहने का मतलब ये है छह हलंत को ई हो गया और छह का बचा हुआ अशेष रह गया। तो देखो, इस आय नेई नियीय फैड ख छ गाम प्रत्यादीनाम सूत्र से शारीरक ई और अंत में ए। यचिभम सूत्र से शारीरक की भय संज्ञा, भय संज्ञा होने के बाद यशेति च सूत्र से भय संज्ञक शारीरक के अंत्य अच अंत्य अवर्ण कै का ए, अंत्य अवर्ण कै का ए का लोप हो गया और धन ई है, दोनों को मिलाया तो बना शारीरकीय। क्या बना? शारीरकीय। अब सुबोध सूत्र से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सु और स हलंत का जब हम रुत्व विसर्ग करते हैं तो रुत्व विसर्ग करने पर शारीरकीय है प्रयोग सिद्ध होता है। दूसरा उदाहरण देना चाहूंगा। दूसरा उदाहरण है पाणिनीयम। क्या? पाणिनीयम। इसका लौकिक विग्रह हुआ पाणिनीना प्रोक्तम। पाणिनीना प्रोक्तम। एक सूत्र है तेन प्रोक्तम। ये सूत्र कहना चाहता है कि प्रथम व्याख्यात या प्रथम प्रवचन जो है उस अर्थ में तृतीयांत सुबंत से तद्दित संज्ञक अण प्रत्यय होता है मित्रों। तो इस सूत्र से तेन प्रोक्तम, इस सूत्र से प्रथम प्रवचन अर्थात प्रथम व्याख्यात, शिष्यों को प्रथम बार दिया गया प्रवचन वाला ग्रंथ व्याकरण, प्रथम व्याख्यायित व्याकरण पाणिनि के द्वारा। तो तेन प्रोक्तम, इस सूत्र द्वारा प्रथम व्याख्यात इस अर्थ में पाणिनाता, पाणिनि द्वारा, पाणिनि द्वारा, पाणिनीता, इस तृतीयांत सुबंत से तद्दित संज्ञक मित्रों अण प्रत्यय हो गया। फिर चूंकि पाणिनीता पा का आ, यह आदि अच जो है वह वृद्ध संज्ञक है, इसलिए अण का बाद हो गया। अण का बाद होने पर वृद्धाक्ष, इस सूत्र से वृद्ध संज्ञक सुबंत प्रातिपदिक से शेषिक अर्थ में तद्दित संज्ञक छ प्रत्यय होता है। तो ये वृद्ध संज्ञक है पाणिनि, क्योंकि इसका आदि अच आ दिया हुआ वह वृद्ध संज्ञक है, इसलिए अण का अब बाद होकर के वृद्धाक्ष सूत्र से छ प्रत्यय हो गया। तो बना पाणिनि ता धन छ। कृतदित समासास सूत्र से समग्र शब्द समुदाय की अब प्रातिपदिक संज्ञा, सुप्पो धातु प्रातिपदिकियों से सुप का लोप अर्थात पाणिनि धन छ, ऐसा स्थिति आ गई। इसके बाद आय नेई नियीय फैड ख छ गाम प्रत्यादीनाम, इस सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित छ हलंत को ई आदेश हो गया। यह हलंत और छ का बचा हुआ ए वो अंत में, तो बना पाणिनि ई धन
अ। यचिबम सूत्र से पाणिनि की भय संज्ञा, यसेति च सूत्र से पाणिनि के अंत्य अच ह्रस्व ई नी के ह्रस्व ई का लोप हो गया। लोप होने पर पाणिनि धन ई, दोनों को मिलाया तो बना पाणिनीय। क्या बना? पाणिनीय। स्वभोज सूत्र से प्रथम विभक्ति के एक वचन में सु, अतोम से सु को अम और अमी पूर्व से पूर्व रूप एकादेश होने पर पाणिनीयम प्रयोग सिद्ध होता है। तो मित्रों, आज आपसे मैंने दो सूत्रों की बात की। एक तो है अधिकृत्य कृत्य ग्रंथे और दूसरा है वृद्धाच्य। और इससे संबंधित मैंने आपके सामने दो उदाहरण रखे हैं, शारीरकीय और पाणिनीयम, और दोनों की मैंने आपको सिद्धि भी करके बता दी है। इसी के साथ तद्धित प्रत्यय प्रकरणों में जो अपने शेषिक प्रत्यय कर रहे थे, वो शेषिक प्रत्यय आज पूरे होते हैं। कल अगले कालांश में हम पाठ्यक्रम के अनुसार जो प्रत्यय लगे हुए हैं उन प्रत्ययों की चर्चा हम कल करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।